गुड मॉर्निंग बच्चों, नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने अलंकार पढ़ा था, तो पहले हमने अलंकार में लेक्चर नंबर 1 और 2 पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो देखो पिछली बार हमने अलंकार की परिभाषा पढ़ ली थी, अलंकार के भेद पढ़ लिए थे और शब्दालंकार हमने कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि अपने सिलेबस में मात्र 3 ही अलंकार है, शब्दालंकार के अनुप्रास, यमक और श्लेष। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। क्या पढ़ेंगे? अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि जहाँ पर अर्थ का सौंदर्य प्रकट हो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। तो अर्थालंकार में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? उपमा। उपमा का शाब्दिक अर्थ मान लो उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तुलना करना। ठीक है, तुलना करना यानी कि यहाँ पर दो भिन्न पदार्थ के दो पदार्थ होंगे, भिन्न अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों की किसी समान गुणधर्म के कारण क्या की जाएगी? तुलना की जाएगी। क्या की जाएगी? तुलना की जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उपमा, तो परिभाषा क्या होगी? जहाँ दो भिन्न पदार्थों की किसी समान गुणधर्म के कारण जहाँ दो भिन्न पदार्थों की किसी समान गुणधर्म के कारण तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ दो भिन्न पदार्थों की किसी समान गुणधर्म के कारण तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाती है, या उपमेय की उपमान से तुलना की जाए। उपमेय की किससे तुलना की जाए? उपमान से तुलना की जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। अब देखिए इसके वाचक शब्द, सीधा सा तरीका है पहचानने का। वाचक का मतलब पहचानने का तरीका। सा, सी, से, सम, समान, सरिस, सदृश, ज्यों, जिमी और जैसे। देखिए ज्यों और जैसे ये किस में आएंगे? उदाहरण अलंकार में भी आएंगे, लेकिन वहाँ पर उदाहरण दिया जाएगा। ठीक है, तो वाचक शब्द क्या हो गया? सा, सी, से, सम, समान, सरिस, सदृश, ज्यों, जिमी, जैसे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तुलना करना, यानी कि जहाँ पर दो भिन्न पदार्थों की किसी समान गुणधर्म के कारण क्या की जाए? तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। या कहा जा सकता है कि जहाँ पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाए। किससे? उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, वहाँ पर कौन सा उपमा अलंकार होता है? ठीक है, मिटा दो परिभाषा को। देखिए उपमा के
4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं उपमा के? 4। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान गुणधर्म। ठीक है। उपमेय को प्रस्तुत है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? अप्रस्तुत। जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। ठीक है। वाचक शब्द बताया मैंने आपको, सा, सी, से, सम, समान, सरिस, सदृश, ज्यों, जिमी आदि। ठीक है। और समान गुणधर्म, उपमेय और उपमान दोनों का समान गुणधर्म समान होगा। क्या होगा? समान होगा। ठीक है। जैसे देखिए, समझ में आ गया? देखो उदाहरण देखो। चंद्रमासा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। ठीक है। देखिए उपमेय, जिसकी तुलना की जाए, तो देखिए चंद्रमा सा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, तो किसी नायिका के चेहरे की तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया? मुख। क्या हो गया? मुख। उपमान क्या हो जाएगा? किससे तुलना की जा रही है? चंद्रमा से। वाचक शब्द क्या हो जाएगा? वाचक शब्द क्या हो जाएगा? सा। और समान गुणधर्म क्या हो जाएगा? समान गुणधर्म क्या हो जाएगा? रूप दर्शन है तुम्हारा, तो मतलब सुंदरता। ठीक है। तो देखिए, जहाँ दो भिन्न पदार्थों की किसी समान गुणधर्म के कारण तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। चंद्रमासा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, यानी कि कोई नायिका है, तो नायिका के चेहरे की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से। तो जिसकी तुलना की जाएगी वो तो क्या हो गया? मुख। तो मुख की तुलना किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से। तो उपमान चंद्रमा, वाचक शब्द सा आ गया, और समान गुणधर्म क्या हो गया? दोनों का सुंदरता। कोई समस्या? ठीक है। अब देखिए अगला, पीपर पात सरिस मन डोला। तो देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, समझ में आ गया? सरिस, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि जिस प्रकार पीपल का पत्ता हवा में इधर उधर उड़ता रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य का मन डोलना, डोलना का चंचल होता है। उपमेय क्या हो जाएगा? किसकी तुलना की जा रही है? मन की तुलना। किससे की जा रही है? उपमान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पीपर पात, पीपर पात। वाचक शब्द क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सरिस। ठीक है। फिर देखिए,
हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। तो देखिए भगवान के चरणों की तुलना किससे की जा रही है? कमल से। और वाचक शब्द क्या हो जाएगा? कोमल, क्योंकि कमल का पत्ता कोमल और भगवान के चरण भी कैसे हैं? कोमल। तो बताइए कि हरिपद, हरिपद तो क्या हो जाएगा? उपमेय। तुलना किससे हो रही है? कमल से, तो उपमान। और वाचक शब्द क्या हो जाएगा? से। और समान गुणधर्म क्या हो जाएगा? समान गुणधर्म। ठीक है, कोई समस्या? देखो फिर आगे देखिए, रूपक। कौन सा? रूपक अलंकार। रूपक जहां उपमेय पर उपमान का, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, कि जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पर उपमेय और उपमान को दोनों को एक मान लिया जाए। क्या है? उपमेय और उपमान को दोनों को क्या मान लिया जाए? एक मान लिया जाए। वहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे चरण सरोज पखारन लागा। ध्यान रखना, लगभग ये तो नहीं कह सकता कि ये नियम ही है, लेकिन रूपक अलंकार में बीच में किसका चिन्ह लगा आता है? योजक का चिन्ह लगा आता है। ये थोड़ा बहुत अपन सोच सकते हैं कि शायद जहाँ पर बीच में योजक का चिन्ह होता है वहाँ पर शायद कौन सा हो सकता है? रूपक अलंकार हो सकता है। तो लगभग 60-70% मान सकते हैं। फिर है चरण कमल बंदो हरी राई। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है? भगवान के चरणों पर चरण सरोज पखार लगानी, यानी कि भगवान के कमल रूपी चरणों को धोया गया है, या भगवान के चरणों पर क्या किया गया है? पुष्प चढ़ाए गए हैं। यहाँ पर भी ये बात है कि चरण कमल बंदो हरि राई, यानी कि किसी सेवक या दास के द्वारा, किसके द्वारा? किसी सेवक या दास के द्वारा क्या किया जा रहा है? भगवान के चरणों पर क्या चढ़ाए जा रहे हैं? किनका आरोप किया जा रहा है? कमल का आरोप किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आया तो आप बाद में पूछ लेना। ठीक है, फिर देखिए, मैं स्नेह सूरा का पान किया करता हूं। मैं स्नेह सूरा, मैं स्नेह सूरा का पान किया करता हूँ।
मैं स्नेह सूरा का पान किया करता हूँ। देखिए, स्नेह सूरा मतलब प्रेम रूपी शराब, तो यहाँ पर दोनों को क्या मान लिया गया है? एक मान लिया गया है, और बीच में क्या आ गया? योजक का चिन्ह आ गया। बीती विभावरी जाग रही अंबर पनघट, बीती विभावरी जाग रही अंबर पनघट में तारा घटे उषा नागरी। देखिए, यहाँ पर अंबर और पनघट को एक मान लिया है, और तारे और घड़े को एक मान लिया है, और उषा और किसी स्त्री को क्या मान लिया है? एक मान लिया है। अंबर पनघट, ठीक है। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भरमी ईवे पड़ंत। बाद में पूछूंगा, बताना आप, ठीक है। इसके बाद देखिए कौन सा हो जाएगा? तो देखिए 3 और 2 5, नंबर 6 कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, या जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद होते हुए भी, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। क्या की जाए? यानी कि यहाँ पर संभावना व्यक्त करेंगे। क्या करेंगे? संभावना व्यक्त करेंगे, और जहाँ पर संभावना व्यक्त होती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो सीधी सी परिभाषा है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके भी देखिए वाचक शब्द होते हैं। क्या होते हैं? वाचक शब्द। देखो, जनु, जनहु, जानहु भी आ सकता है। जनहु, जानो। फिर देखिए मनु, मनो, जनो, मानो, मनहु, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, जहाँ पर जनु, जनहु, जानो,
जनो, मनु, मनो, मानो, मनहु वाचक शब्द आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ध्यान रखना, इसमें संभावना व्यक्त करेंगे। क्या करेंगे? संभावना व्यक्त करेंगे। जैसे मुख मानो चंद्रमा। अब देखो, मुख मानो चंद्रमा, मुख मानो चंद्रमा। क्या है? मुख मानो चंद्रमा, यानी कि मान रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि मुख कैसा मान रहे हैं? चंद्रमा के समान मान रहे हैं। यानी कि कोई, अब आपको पता है कि किसी का चेहरा चंद्रमा थोड़े हो सकता है, तो चंद्रमा के जैसे उसमें संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि कोई नायिका है तो उसका चेहरा क्या मान रहे हैं? चंद्रमा मान रहे हैं। तो क्या हो गया? मानो। ठीक है, फिर देखिए, मनो कठिन आंगन, मानो कठिन आंगन पर, मानो या मानो, मनो, मानो कठिन आंगन पर, कठिन आंगन पर ताते राते पाए। देखो कि मानो कठिन, मानो या मनो भी हो सकता है, मानो कठिन आंगन पर ताते राते पाए। तो देखिए, कोई नायिका है और उस नायिका के जो पैर के तलवे हैं वो स्वभावतः कैसे हैं? लाल बताए गए। कैसे बताए जा रहे हैं? कि मानो कठिन आंगन चले ताते राते पाए, कि जो नायिका है उस नायिका के जो पैरों के तलवे हैं वो स्वभावतः ही कैसे हैं? कोमल है, और कोमल होने की वजह कैसे हैं? लाल है। लेकिन फिर भी क्या बताया जा रहा है कि जो नायिका है वो क्या कर रही है? कठिन आंगन पर चलने के कारण, किसके कारण? कठिन आंगन पर चलने के कारण उसके पैर कैसे हो गए? पैरों के तलवे कैसे हो गए? लाल हो गए। तो यहाँ पर क्या व्यक्त की जा रही है? संभावना व्यक्त की जा रही है। तो जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। मानहु नील माटते काढ़े, मानव नील माटते काढ़े। पढ़ा है ये तो आपने, मानहु नील माटते काढ़े। अब देखिए, किन्हीं व्यक्तियों को नील के मटके से थोड़ी निकाला जाता है, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है। यानी कि गोपियाँ कह रही है कि मानव नील माटते काढ़े, की संभावना व्यक्त की जा रही है कि तुम्हें किससे निकाला गया है? नील के मटके से निकाला गया है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर देखिए विरोधाभास, विरोधाभास। देखो नाम से ही पता चल रहा है विरोध का आभास, विरोध का आभास। परिभाषा क्या हो जाएगी? जहां पर सामान्य अर्थ करने पर जहां पर सामान्य अर्थ करने पर विरोध प्रकट हो, लेकिन वास्तविक अर्थ करने पर वास्तविक अर्थ करने पर विरोध प्रकट
ना हो। वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर विरोधाभास विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, देखिए परिभाषा वैसे बड़ी लग रही है, बड़ी नहीं है, छोटी है, कि जहाँ पर सामान्य अर्थ करने पर तो क्या हो, विरोध प्रकट हो, लेकिन वास्तविक अर्थ प्रकटने पर विरोध प्रकट ना हो, वहाँ पर क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति, कल ही पढ़ा है हमने कि या अनुरागी चित्त की गति समझी नहीं कोई। या अनुरागी चित्त की गति समझी नहीं कोई। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वलु होई। ठीक है, अब देखिए आप सबको पता है कि अगर काली वस्तु या अगर किसी वस्तु को काले रंग में डुबोएंगे तो वो वस्तु कैसी होती है, काली ही होती है। तो देखिए यहाँ क्या बताया है कि जैसे जैसे किसी वस्तु को काले रंग में डुबोते हैं, कि जैसे जैसे किसी वस्तु को काले रंग में डुबोते हैं तो वो क्या हो जाती है, उज्ज्वल हो जाती है, मतलब सफ़ेद हो जाती है। ऐसा होता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप किसी वस्तु को काले रंग में डुबोगे तो वो कैसी होगी, काली ही होगी। ठीक है, क्या होगी, काली ही होगी। तो यहाँ पर देखिए अब इसका वास्तविक कह रहे हैं कि जो जो बूढ़े श्याम, बूढ़े का मतलब डूबना, क्या होता है, डूबना, कि कोई भक्त है, क्या है, कोई भक्त है और वो ईश्वर की भक्ति कर रहा है, तो क्या कर रहा है, जैसे जैसे वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब रहा है उसका मन क्या हो रहा है, और ज़्यादा पवित्र या उज्ज्वल हो रहा है। तो क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबेगा उसका मन क्या हो जाएगा, और ज़्यादा पवित्र हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, फिर देखिए लास्ट है उदाहरण अलंकार। जहाँ पर सामान्य बात को कहने के लिए जहाँ पर सामान्य बात को कहने के लिए लोक प्रचलित उदाहरण दिए जाते हैं, वहाँ पर क्या हो जाएगा, उदाहरण अलंकार। कि जहाँ पर सामान्य बात को कहने के लिए लोक प्रचलित उदाहरण दिया जाए वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। इसमें देखिए जो, जैसे, जिमी और जैसे, मन मलिन तन सुंदर कैसे,
विष रस भरा, विष रस भरा कनक घट जैसे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। तो देखिए यहाँ पर क्या किया जाए, उदाहरण दिया जा रहा है। सामान्य बात को प्रकट करने के लिए क्या दिया जा रहा है, उदाहरण दिया जा रहा है कि जिस व्यक्ति का मन गंदा होता है उसका शरीर सुंदर कैसे हो सकता है। जिस प्रकार कनक घट, कनक का मतलब सोना, घट का मतलब घड़ा। अगर सोने के घड़े में क्या कर दिया जाए, अगर सोने के घड़े में शराब भर दी जाए तो साधु लोग उसकी क्या करते हैं, निंदा करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि जो पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं 3-4 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तो आप उसको उनमें से बताना कि कौन कौन से अलंकार है। ठीक है, नंबर 1, बाटन वारे को लागे जो मेहंदी को रंग। ठीक है, सुधी आए, सुधी जाए। ठीक है, जब से लगत है नैन सखी, तब से लगत न नैन। जब से लगत है नैन सखी, तब से लगत न नैन। सुनत जोगत, सुनत सुनत जोग लगत, सुनत सुनत जोग लगत ऐसो अली करुई ककड़ी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1, 2, 3 और 4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। चारों में आप अलंकार का नाम बताओगे और इनकी परिभाषा लिखोगे। ठीक है, फिर जैसे ही आपकी स्कूल ओपन होती है उसके बाद में चेक किया जाएगा। आशा करता हूँ कि जो भी अलंकार आपको पढ़ाए गए हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी इनको ठीक से देख लेना और आपको काम कॉपी बनानी है और कॉपी में संपूर्ण कार्य जो पढ़ाया गया है वो आपको करना है। स्कूल ओपन होने के बाद आपका सारा काम चेक किया जाएगा। आशा करता हूँ कि जो चीज़ आपको पढ़ाई गई है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, ओके, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।